जय श्री राम, जय गो माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भागवत महापुराण के अध्याय 3। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति और गोकर्ण उपाख्यान के आरंभ का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारंगत शास्त्र के महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और इसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी, आप बहुत हित और विवेकी हैं। आपको ये सब बात बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषियों रहते हैं तथा देवता और सिद्धि लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमल की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीव के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न की ही यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ यह भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का शब्द पढ़ने से यह तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ शनकादि श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसपान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वह तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वह सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। भृंगी, वशिष्ठ, चौवन, गौतम, योगेश्वर, व्यास और पाराशर और जानु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियों, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृंगी उन्हें समझा बुझाकर ले आए। कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण शनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्वेताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण और एक देवता और एक वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी और स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंख का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाब, खिली एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमान पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोग पर कल्प वृक्ष की पुष्प की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब शनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत में स्पर्श करके सुनाने लगे। शनकादि ने कहा, अब हम आपको यह भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में
आप विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तब तक अज्ञान बस इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सूत्र शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। उससे शास्त्र और पुराणों सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग इसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 1/2 अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का स्मरण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य पूर्वक पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, मंसर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्नि, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इस सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहरनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है उसे सूर्य और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गो की सेवा करना, यह चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम को ले लेते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिनसे इस सुख शास्त्र को थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पाप आत्मा तो जीता हुआ भी मुर्दा के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। ये स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्म का पुण्य होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलि युग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलि युग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु के अल्पता के कारण तथा कलियुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वभाग्य रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है।
शौनक जी ने पूछा, सुत जी, यह तो अपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनाओं को तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सुत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखराविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्त के कार्य करके आप परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संपर्श से जो भी अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर किसी की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल्य, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वह भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निगुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपने सारी शक्ति भगवान ने रख दी। वह अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके श्रवण और पठन मात्र से अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कली युग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यह ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाने देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छुड़ा ही कैसे सकता है, अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर ने इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वहाँ तारुण अवस्था के प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्र को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई आकस्मिक वहाँ प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारे। मुनियों के उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके यह वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होके सनत कुमार जी से बोला। भक्ति बोली, मैं कलियुग में नष्ट प्राय हो गई थी, अपनी कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग की निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्त के हृदय में निवास करो। यह कलि युग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तो तुरंत
भगवान भक्तों के हृदय में जा विराजी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों की ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्म से क्या प्रयोजन है। श्री सुत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में बनवाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधारा के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित थी। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखने ही बनती थी। वह त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कोष्ठमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से सच्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ही ली थी। वह परम आनंद चित मूर्ति मधुराती मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भाव हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वह गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्प की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मनुष्यगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वह सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के सामने मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। अपने संसार के कल्याण का विचार के लिए यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथारूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। शनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम परायण है, वह सभी इस कली युग में सप्ताह यज्ञ की पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म में रहित, दम भी दूसरा की उन्नति देखकर कुड़ने वाले और दूसरों के दुख देने वाले, वह भी कली युग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पृष्ठ होते हैं और मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वह भी कली युग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।